कभी सोचा है कि जीव विज्ञान का सबसे बुनियादी सवाल क्या हो सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। आखिर जिंदा होने का मतलब क्या है? मतलब एक पत्थर और एक खरगोश में असल में क्या फर्क है? सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें जिंदगी के काम करने के तरीके के बारे में बहुत गहरी बातें बताता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले समझेंगे कि जीवन है क्या, फिर बात करेंगे जीवन के उन 7 नियमों की। इसके बाद देखेंगे कि जिंदा रहने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, शरीर में चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, और जो कचरा बनता है उसका क्या होता है। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि जीवन का ये पूरा डिजाइन कितना कमाल का है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। जीवन क्या है? अस्तित्व की ये बुनियादी इकाई आखिर है क्या चीज? इसका जवाब छिपा है हर जिंदा चीज की नींव में। और जवाब है कोशिका। जी हां, सेल। हर जिंदा चीज, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ हो या फिर सबसे छोटा बैक्टीरिया, इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से बनी है। हम कह सकते हैं कि जिंदगी के सारे करिश्मे इसी कोशिका के अंदर होते हैं। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि जीवन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर। पर अगला सवाल ये है कि ये करता क्या है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर जिंदा चीज बिना किसी अपवाद के 7 बुनियादी काम करती है, और यही 7 काम जीवन की असली पहचान है। ये है जीवन की वो 7 प्रक्रियाएं। देखिए, मूवमेंट यानी हिलना डुलना, रेस्पिरेशन यानी भोजन से एनर्जी बनाना, सेंसिटिविटी मतलब अपने आसपास के माहौल को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना, फिर है ग्रोथ यानी आकार में बढ़ना, रिप्रोडक्शन अपने जैसे और जीव बनाना, एक्सक्रीशन शरीर से वेस्ट बाहर निकालना, और आखिर में न्यूट्रिशन यानी ऊर्जा के लिए भोजन लेना। कोई भी चीज जो जिंदा है वो ये 7 काम जरूर करती है। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प प्रोसेसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं ऊर्जा के इंजन से। देखिए, जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एनर्जी। और ये एनर्जी आती कहां से है? यहीं पर पोषण और श्वसन यानी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की कहानी शुरू होती है। अब पोषण पाने के 2 मेन तरीके हैं, और इसने हम कह सकते हैं जिंदगी को 2 टीमों में बांट दिया है। टीम ए में हैं ऑटोट्रॉफ्स यानी सेल्फ फीडर्स, जैसे कि हरे पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और टीम बी में है हेटेरोट्रॉफ्स यानी अदर फीडर्स, जैसे कि जानवर और हम इंसान जो एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाते कैसे हैं? एक कमाल की प्रक्रिया से, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें होता क्या है? पौधे सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं, उसे केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने लिए खाना यानी कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, तो खाना तो मिल गया, चाहे खुद बनाया हो या कहीं से खाया हो। अब अगला स्टेप क्या है? उस खाने से एनर्जी निकालना, और ये काम करता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ये पूरी प्रक्रिया होती है सेल के अपने पावर हाउस के अंदर, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो देखिए ये प्रोसेस कैसे काम करता है। खाने से जो शुगर यानी ग्लूकोज मिलता है वो पहले एक छोटे मॉलिक्यूल पाइरूवेट में टूटता है। अब यहां से ये एक चौराहे पर पहुंचता है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ये एक रास्ते पर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और ढेर सारी एनर्जी बनाता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये दूसरे रास्ते पकड़ लेता है, जैसे हमारी मसल्स में होता है। और पता है, वो जो तेज दौड़ने के बाद मसल्स में एक जलन या ऐंठन सी महसूस होती है, वो असल में लैक्टिक एसिड है। ये तब बनता है जब हमारी मसल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उन्हें चाहिए होती है। तो अगली बार जब ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि सेल्स बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बना रहे हैं। ओके, तो एनर्जी तो बन गई, लेकिन सवाल यह है कि ये एनर्जी और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स शरीर के हर एक सेल तक पहुंचेंगे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है शरीर की अपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। और इंसानी शरीर में इस सिस्टम का हीरो कौन है? हमारा दिल। ये कोई साधारण पंप नहीं, बल्कि एक डबल एक्शन पंप है। देखिए, इसका एक साइड ऑक्सीजन रहित यानी नीला खून फेफड़ों में भेजता है साफ होने के लिए, और दूसरा साइड फेफड़ों से आए ऑक्सीजन से भरपूर यानी लाल खून को जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। इसी कमाल के सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये खून ट्रैवल किस पर करता है? शरीर के अपने हाईवे सिस्टम पर। आर्टरीज यानी धमनियां वो हाईवे हैं जो खून को दिल से दूर मंजिल तक ले जाती हैं, और वेन्स यानी नसें वो सड़कें हैं जो खून को वापस दिल तक लेकर आती हैं। और ये दिलचस्प नहीं है कि सिर्फ जानवरों में ही नहीं बल्कि पौधों में भी अपना एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। उनकी अपनी प्लम्बिंग है।
जाइलम नाम के पाइप्स पानी को जड़ों से खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाते हैं और फ्लोएम नाम के पाइप्स पत्तियों में बने खाने को पूरे पौधे में बांटते हैं। अब सोचिए, जब भी कोई फैक्ट्री काम करती है तो उसमें कुछ वेस्ट तो निकलता ही है ना? हमारा शरीर भी एक फैक्ट्री की तरह है। जब ये एनर्जी बनाता है और चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है तो इसमें भी कुछ टॉक्सिक वेस्ट बनता है, और इस कचरे को शरीर से बाहर निकालना जिंदा रहने के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना। इंसानों में ये सफाई का काम करती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है हमारी किडनी यानी गुर्दे। ये हमारे खून के लिए एक सुपर एफिशिएंट फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये खून में से सारा हानिकारक वेस्ट छानकर अलग कर देते हैं और यूरिन बनाते हैं, जो फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी है। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का मतलब है मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना। वो वेस्ट जो हमारे सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन से बनता है, जैसे यूरिन। जो अनडाइजेस्टेड खाना शरीर से बाहर निकलता है उसे एक्सक्रीशन नहीं बल्कि इजेक्शन कहते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब तक हमने जीवन की कुछ सबसे जरूरी प्रक्रियाओं को अलग अलग समझा। अब वक्त है एक कदम पीछे लेने का और पूरी बड़ी तस्वीर देखने का कि ये सब टुकड़े मिलकर जिंदगी का ये शानदार डिजाइन कैसे बनाते हैं। और देखिए, सारी बातें घूम फिर के वापस उसी एक चीज पर आ जाती हैं, सेल यानी कोशिका। मॉडर्न सेल थियरी के 3 सिंपल नियम हैं। 1, हर जिंदा चीज सेल से बनी है। 2, सेल ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है। और 3, हर नया सेल हमेशा किसी पुराने सेल से ही बनता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि जीवन की ये सारी प्रक्रियाएं, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब अलग थलग नहीं है। ये एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ नेटवर्क है। सोचिए, बिना एनर्जी के मूवमेंट कैसे होगा? और वो एनर्जी आएगी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से। फिर उस एनर्जी को हर सेल तक कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इस पूरे प्रोसेस को साफ कौन रखेगा? एक्सक्रीशन सिस्टम। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। और ये सारी समझ हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर हम जिंदगी के सारे नियम जानते हैं, अगर हम इसकी सबसे छोटी इकाई यानी सेल को समझते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम इन सब को मिलाकर बिल्कुल स्क्रैच से जिंदगी बना पाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।